नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। आज है 4 दिसंबर 2022। आज की महत्वपूर्ण शैक्षणिक समाचार जो इस प्रकार है, और इन समाचारों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, आज के समाचार इस प्रकार है। 272 शिक्षकों को लंबे इंतजार के बाद मिले नियुक्ति के आदेश। उलझी थी शिक्षकों की नियुक्ति। अलवर जिले के महात्मा गांधी में रूपांतरित सरकारी स्कूलों में स्थायी शिक्षकों के साक्षात्कार परिणामों के लंबे समय से बाट देख रहे सैकड़ों शिक्षकों का आखिरी इंतजार खत्म हुआ और शनिवार देर शाम अलवर शिक्षा विभाग की ओर से 272 शिक्षकों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। 8 करोड़ में पड़ी दूध की गिलास, रोजाना शुरू, राशि अटकी। संबंधित कार्यालय को नहीं मिली कार्यक्रम की खर्च राशि। प्रत्येक जिला स्तर पर 2 लाख, ब्लॉक स्तर पर 40,000 व ग्राम पंचायत पर 5,000 रुपये व्यय। सरकारी विद्यालयों में शुरू हुई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ 8 करोड़ में पड़ा। सरकार ने हर पंचायत से लेकर जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करवाया। 2010 में ड्यू पेपर वाले अभ्यर्थी 2023 में फिर से दे सकेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के उन सभी विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने का विशेष अवसर दिया है जो सत्र 2010-11 से 19-20 तक स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की डिग्री प्रश्न पत्र बकाया रहने या अंतिम वर्ष रहने के कारण पूरी नहीं कर सके थे। ऐसे अभ्यर्थियों को सत्र 2023 में होने वाली परीक्षा में शामिल करने का अंतिम अवसर देने के आदेश शर्तों के साथ जारी किए गए हैं। पूर्व में संबंध बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के विद्यार्थियों को भी सहपाठी छात्र के रूप में शामिल किए जाने की अनुमति दी गई है। 400 छात्रों के यूनिफॉर्म का कपड़ा दिया। ब्लॉक में 10-10 सेट बांट किया उद्घाटन। कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट के लिए कपड़ा देने की सरकार की योजना। 2 लाख छात्रों का कपड़ा भेजना था। जिले की एक ग्राम पंचायत के स्कूल के लिए आया था। सभी ब्लॉक और डूंगरपुर को 25 का सेट देकर किया औपचारिक आयोजन। डूंगरपुर 5 दिन पहले मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के साथ निःशुल्क स्कूल ड्रेस वितरण योजना का उद्घाटन कर दिया है, लेकिन जिले के 2200 से अधिक स्कूलों के पास अब तक यूनिफॉर्म का कपड़ा नहीं पहुंचा। विभाग के पास अब तक सिर्फ 400 विद्यार्थियों के लिए कपड़ा पहुंचा था। इसे उद्घाटन कराने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 10-10 सेट बांट दिए। इससे उद्घाटन की औपचारिकता तो पूरी हो गई, लेकिन अब तक अभिभावकों की तरफ से स्कूल में होने वाले बैठक के अलावा अन्य गतिविधियों में स्कूल ड्रेस के कपड़े की मांग की जा रही है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने मांगे आवेदन। परेशानी 6 जनवरी से कक्षाएं शुरू करने की योजना संचालन करना बना चुनौती। शिक्षा सत्र चालू हुए करीब 5 माह बीत गए, लेकिन शिक्षा विभाग की नींद अब खुली है। 20 सत्र में राज्य में संचालित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पूर्व प्राथमिक बाल वाटिका सुधार शुरू करने जा रही है। इसके लिए प्रवेश परीक्षा शुरू कर बच्चों को 15 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं, जबकि 6 जनवरी से कक्षाएं शुरू करने की योजना है। 23,125 छात्रों का प्रवेश लेना है लक्ष्य। प्रक्रिया की गई तेज। अधूरी डेटा सीडिंग। आदिवासी क्षेत्र में 30% बच्चों के आधार नहीं, यूनिफॉर्म के पैसे अटकेंगे। बच्चों के खाते में ऑनलाइन जमा होंगे 200 रुपये, लेकिन आधार सीडिंग ही नहीं। सिरोही। सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए यूनिफॉर्म वितरण का शुभारंभ तो कर दिया, लेकिन जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की अभी तक 100% आधार सीडिंग नहीं हो पाई है। यही हाल अन्य योजनाओं का भी है। ऐसे में बच्चों के खाते में यूनिफॉर्म सिलाई की राशि कैसे आएगी? जिले के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में संचालन। शहरी क्षेत्रों की स्थिति चिंताजनक है। जिले में
1014 सरकारी स्कूलें हैं। आबू रोड ब्लॉक में सबसे कम 29.35% बच्चों की सीडिंग। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों के आधार सीडिंग की स्थिति खराब। कंप्यूटर अनुदेशक 6 को छूटे पात्रों के सत्यापन का मौका। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच की में अनुपस्थित रहे 379 अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 341 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में 38 अभ्यर्थी शामिल है। चयन बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये काम 6 से 8 दिसंबर तक किया जाएगा। इससे तय हो गया है कि 8 दिसंबर से पहले इस भर्ती का परिणाम जारी नहीं होगा। उधर बोर्ड ने जैन कृषि भर्ती 2022 के दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच में अनुपस्थित रहे 29 अभ्यर्थियों को भी फिर से मौका दिया है। एडिशनल परिणाम वाले अभ्यर्थी आज से भर सकेंगे सेवा प्राथमिकता क्रम। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त भर्ती परीक्षा 2021 मुख्य परीक्षा के एडिशनल परिणाम में सफल पूर्व में वंचित रहे अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र व सेवा प्राथमिकता क्रम 4 से भर सकेंगे। इन अभ्यर्थियों को 11 तक का मौका आरपीएससी ने दिया है। बढ़ सकते हैं लेवल 2 के पद। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा भी खिसकेगी। तृतीय से द्वितीय श्रेणी के शिक्षकों की डीपीसी के बाद बढ़ाए जा सकते हैं पद। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 के पद बढ़ाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। भर्ती में पद बढ़ाए जा सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की द्वितीय श्रेणी के पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के बाद लेवल 2 के पद रिक्त रहेंगे। खाली पदों को भर्ती में बढ़ाया जा सकता है। यही कारण है कि शिक्षा विभाग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थी न भेजने में देरी कर रहा है। आरएसएसआई भर्ती जनवरी फरवरी में ही साक्षात्कार संभव। आरएस व अधीनस्थ सेवा भर्ती सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती साक्षात्कार जनवरी फरवरी से पहले होने मुश्किल है। संभवतः सहायक आचार्य बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साक्षात्कार और वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के बाद दोनों भर्तियों के साक्षात्कार कराए जा सकेंगे। आरएस और अधीनस्थ सेवा के 988 पदों और 859 सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के बाद परिणाम निकल चुके हैं, लेकिन साक्षात्कार शुरू नहीं हुए। आगामी 12 से 21 दिसंबर तक सहायक आचार्य के साक्षात्कार और 21 से 27 वरिष्ठ अध्यापक साक्षात्कार परीक्षा होगी। व्याख्याताओं की तनख्वाह का नहीं ठिकाना। व्याख्याता नौकरी यहाँ कर रहे हैं और तनख्वाह कहीं और से उठ रही है। हर 3-4 महीने में जारी करने पड़ रहे आदेश। विद्यालयों के खाते में व्याख्याताओं के पद मौके पर खाली। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में नव क्रमोन्नत विद्यालयों में व्याख्याताओं तो नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन इनके वेतन आहरण के आदेश जारी नहीं हुए। व्याख्याता काम कहीं और विद्यालय में कर रहे हैं और वेतन पूर्व के मूल विद्यालयों से आहरित हो रहा है। पिछले माह से हर बार वेतन आहरण के लिए निदेशालय से आदेश जारी होने पर ही उन्हें वेतन मिल रहा है। प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने किया जारी। फायरमैन और असिस्टेंट फायर ऑफिसर भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने फायरमैन और असिस्टेंट फायर ऑफिसर भर्ती का प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। 629 पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट 6290 अभ्यर्थी 12 से 28 दिसंबर तक गृह जिले को छोड़कर दूसरे जिले में प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट देंगे। बताते हैं कि इससे पहले 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट होने थे, लेकिन राजस्थान में होने जा रहे G20 सम्मेलन और राहुल गांधी की यात्रा की वजह से भर्ती प्रक्रिया के शेड्यूल को आगे बढ़ाया गया है। अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का वितरण कल।
निर्धारित वितरण केंद्रों पर सुबह 10 बजे से 3 बजे तक होगा। जिला सम्मान परीक्षा योजना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 8 से 20 दिसंबर तक आयोजित होगी। परीक्षा के प्रश्न पत्रों का वितरण 5 दिसंबर को संबंधित ब्लॉक वितरण केंद्रों से सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। परीक्षाएं 2 पारियां सुबह 9 से 12:15 बजे तक तथा दोपहर 12:45 बजे से 4 बजे तक होगी। संयोजक जिला सम्मान परीक्षा अजमेर भारत कुमार शिवासिया ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय अनिल जोशी के नेतृत्व में समस्त CBEO के सहयोग से अजमेर के सभी 12 ब्लॉक पर सोमवार के अधीनस्थ विद्यालयों में प्रश्न पत्र पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। वनपाल वनरक्षक भर्ती परीक्षा के निरस्त पेपर 11 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा में द्वितीय चरण के निरस्त किए गए पेपर 11 दिसंबर को 2 चरणों में होंगे। परीक्षा आयोजन को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है। जानकारी के अनुसार निरस्त किए गए पेपर के आगामी 11 दिसंबर को प्रथम चरण की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा द्वितीय चरण की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा समय से करीब 1.5 घंटे पूर्व उपस्थिति देनी होगी। नकल रोकने के लिए प्रभावी उपाय। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए हैं। रीट के प्रमाण पत्रों का वितरण कल से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुमानपुरा में सोमवार से रीट 2022 के प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। यहाँ सुबह 10 से शाम 4 बजे तक वितरण कार्य जारी रहेगा। इसके लिए स्कूल में 4 काउंटर बनाए गए हैं। 2 काउंटर पर लेवल 1 व 2 काउंटर पर लेवल 2 के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन रीट 2022 की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी को यह आवेदन प्रस्तुत करना होगा कि यदि कोई अभ्यर्थी वितरण केंद्र पर आने में असमर्थ हो तो आवेदन पत्र से संबंधित व्यक्ति का विवरण, वैध पहचान पत्र की प्रति जांच कर भी प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। सेना भर्ती रैली का परिणाम जारी। झुंझुनू सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू द्वारा बीकानेर में 5 से 23 सितंबर तक आयोजित सेना भर्ती रैली का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर देख सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू के भर्ती निदेशक कर्नल अमित शर्मा ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र और आगे की कार्रवाई 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को दी जाएगी। झुंझुनू और बीकानेर जिले के चयनित अभ्यर्थी 7 दिसंबर व चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के चयनित अभ्यर्थी 8 दिसंबर को झुंझुनू कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे। चयनित उम्मीदवार में पैराशूट रेजिमेंट में वॉलेंटियर के तौर पर जाना चाहते हैं तो उनकी चयन प्रक्रिया 9 दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के समाचार इस प्रकार थे।